चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब गुरु प्रसन्न जी, रहिए, माँ स्वस्थ बाबा रहिए। को कोटि कोटि धन्यवाद, दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद। काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, काफ़ी बीमार, काफ़ी कष्ट दूर हुआ। गुरु जी, हम दिल्ली से आए हैं और डीएनए में हम 3 हैं और बेटी कुछ लाए हैं। वो तो हमेशा लाती कुछ ना कुछ बना के। गुरु जी, नोएडा में मैं दरबार में गया था और वहाँ नीम का पेड़ है। मैं बाबा माँ से परमिशन लेके थोड़ा नीम का पत्ता लिया। मैंने बोला कड़वा है, थोड़ा कम बनाना है, पूरा बना दिया। अरे नीम का पत्ता पूरा मीठा है और हम सब खा रहे हैं तो कोई मान नहीं रहा हमारी बात। नीम का पत्ता बिल्कुल मीठा है। अब कोई मानने की तैयारी नहीं है कि ये नीम का पत्ता है। हमें कह रहा आप झूठ बोल रहे हो। मैं बोला हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं जहाँ काम करते हैं, कोई नहीं मान रहा है। मैं बोले बाबा, हमारा बाबा का प्रसाद है। और पहले बाबा माँ से परमिशन लिया, वहाँ पे एक भाई है उनसे परमिशन लिया तो बोला हाँ ले लो। मैंने इतना लिया और मैंने वाइफ को बोला थोड़ा बनाना, बहुत कड़वा है, पूरा बना दिया और उसको पूरा मीठा है, कड़वा है ही नहीं। खूब खुश रहे बेटा, यही तो बाबा की माँ की कृपा है। जी गुरु जी। कल्पना करो और पूरा होता है। हाँ, जी 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 गुरु। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये बेटा आपके तमाम कष्ट थे जो सब, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। रोग तो बहुत पहले तमाम नष्ट हो गए, उनकी बची हुई स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई। ओम। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन, श्वास फूलना, अंडकोश में इन्फेक्शन, रेक्टम में इन्फेक्शन, रक्त दूषित हो रहा था, प्रोस्टेट में सूजन और सड़न की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी और अपच की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, खुजली होना, घाव बन रहे थे, किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कमर में जकड़न होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, पैनक्रियास में, कोलोन में, श्वास नली में, प्रोस्टेट में और गले में। सब नष्ट। ये किडनी भी ऐसे खराब हो रही थी, किडनी भी दरबार ने इसको भी ठीक किया। जी किडनी में सूजन था, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृति थी, यूरेटर में घाव की स्मृति थी और यूरिन पास करने में दर्द व जलन होती थी। जी गुरु जी, ये सब नष्ट हो गई। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। गुरु जी, मेरी भी मतलब पेट का दिक्कत है और हाथ में ये स्किन प्रॉब्लम है गुरु जी। ऐसे तमाम ये कष्ट थे, सब नष्ट हुए। जी गुरु जी। अब कुछ भी शेष नहीं। सिर बंधा हुआ और जकड़ा हुआ महसूस होना, शरीर में कमजोरी रहती थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, श्वास लेने में खिंचाव होना, भारीपन महसूस होना, पसलियों में जकड़न होना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल्स डैमेज हो रहे थे, बॉडी ऑटोइम्यून हो रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, किडनी में सूजन था, लंग्स जो है श्रिंक हो रहा था, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, शरीर ऑटोइम्यून हो रहा था, भोजन से अरुचि की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में इन्फेक्शन और सिस्ट बन रहे थे, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, स्लीप डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में, कोलोन में, लीवर में और श्वास नली में। जी गुरु जी। जी इतने सारे कष्ट थे, अब ये सब नष्ट हुए। कल महाहवन और कर लो, है ना। यूट्रस भी ऐसे खराब हो रहा था, देखो। जी यूट्रस में सड़न हो रही थी, कैंसरस गांठें बन रही थी, फिलिपिन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, PCOD की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। जी गुरु जी। ये सारा था, ये सब नष्ट हुआ। कल एक महाहवन करो तो जो असाध्य स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है, खुश। जी गुरु जी, एक बात बोलना चाहती हूँ। कल हवन में बैठे थे तो मन में गंदा गंदा ख्याल आ रहा था, तो मेरी बिल्कुल आ नहीं रहा था, जा रहा था निकल जी, के। जी, जो अंदर मेमोरी भरी हुई थी, जी 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 जब वो निकलती है, बिल्ली अंदर कमरे में जाएगी तब भी दिखेगी, कमरे से बाहर जाएगी तब भी दिखेगी। जी ये नहीं कि तो- अंदर चली गई दिखेगी और बाहर जाएगी तो नहीं दिखेगी। जी, अंदर रोग कष्ट हैं रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो भी कष्ट होते हैं, जी
है ना। फिर गुरुजी मेरे मन में आया कि इतना पूजा का टाइम भी इतना गंदा ख्याल आ रहा है, मर जाना ही ठीक है। ख्याल नहीं आ रहा है, गंदगी ऐसा निकलती है उस समय ऐसा सोचा है कि आपको। मर जाना ही ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचा है। नहीं नहीं, जी इस साइंस को समझिए। जी जी जो गंदगी है जब निकलती है जी तो जी ऐसा ही होता, फोड़ा बन गया, अंदर गंदगी जी है गंदगी, जी फोड़ा बना, फोड़ा बन के बाहर निकलता तो भी कष्ट होता। गंदगी निकलने में कष्ट नहीं होता, फोड़ा बन के मवाद बन के निकलता है गंदगी सब बाहर, तो वो तो होगा ही। जब सब निकल जाता है अंदर से कील वील तो शांत हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है फोड़ा। तो ऐसे ही है, निकलने में भी कष्ट होते हैं। तो अभी आप देखिए कोई गंदा विचार आ रहा है एक भी, देखिए चेक करिए, किसी के लिए भी कोई गंदा विचार किसी प्रकार का नहीं गुरुजी, अभी नहीं है। नहीं आ रहा। जी और कभी आपने ऐसा संकल्प किया है मन में, आपके विचार आते थे कि इतने कष्ट हैं, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है, जी आता था? ऐसे सोचा था। ये संकल्प तोड़िए, आंखें बंद करिए, इनका संकल्प तोड़ दिया जाए कि कष्ट है, इन कष्टों से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। ओम शिव नमस्कार के शिव काउंट किया, इसके स्थान में हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृति भर दी जाए, उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ा दी। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जो सोचते हो, जो संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, वही होने लगता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना करना है। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए, जरा मन में ख्याल आए समझ चौपट किया, वही स्मृति मार देती है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ गुरुजी, आप खूब कैसे हैं? एकदम आनंद में बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी वो अभी जो मम्मी ने बोला ना, वैसे थॉट्स मुझे भी आते थे जब मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ। वो इन्हीं के विचार आते थे तुम्हें, अच्छा इन्हीं की स्मृतियाँ आती थी, है ना। सिजोफ्रेनिक रहने के कारण तमाम उल्टी सीधी चीज़ें दिखना, सुनाई देना, होना, ऐसा होता था। अब सब खत्म हो गया, सिजोफ्रेनिया गया, नष्ट हुआ, कुछ भी नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी वो मैं जब मुझे बहुत पूजा प्रार्थना करने का मन है, पर ना मुझे एक डर रहता है मन में कि मुझसे कोई भूल हो जाएगी तो बाबा माँ मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और ये डर मुझे हमेशा ही लगा रहता है। उससे क्या होता, पढ़ाई लिखाई करते हो, कभी भूल हो जाती है तो उसका सुधार भी है। जी संसार में हर भूल का सुधार है, और भूल का सुधार कर करके ही कोई आगे बढ़ता है ना। जी तो भूल होना स्वाभाविक एक चीज़ है, गलतियां स्वाभाविक है, गलतियों से ना सीखना ये क्षमा योग्य नहीं है। जी गुरुजी। गलतियों से सीखना, गलतियों से समझना, ये तो प्रयास का एक फल है ना, ये तो अच्छी बात है। जी गुरुजी। भय की कोई बात नहीं। जी गुरुजी। खुश हो, गुरुजी कल मुझे ना किसी से बात करने में डर लगता है, ऐसा आप चेक करो, पीछे देखो, चारों ओर देखो देखो किसी से बात करने में कोई भय या कष्ट या उलझन, बेचैनी, घबराहट या किसी प्रकार की कोई आत्मविश्वास में कमी कुछ लग रहा है? तो समाप्त हो चुका है, सारी निगेटिविटी जा चुकी है। ठीक, कल महाहवन करिए कि तो सब अच्छा हो। गुरुजी मुझे 2 और चीज़ पूछनी थी। मैं गुरु माता का लॉकेट पहन सकती हूँ क्या? बाबा का लॉकेट पहना जाता है इस दरबार में, माँ तो है ही, माँ इनबिल्ट है ना। गुरुजी मन में एक बात पूछनी थी, पूछ लूँ क्या? अब मन में शुरू करोगे, सब लोग शुरू कर देंगे पीछे, बहुत संकट समस्या। किसके संदर्भ में पूछना चाह रही हो? अपने से ही रिलेटेड है थोड़ा। चलो सोचिए। आँख खोलिए। तो तुम क्या चाहती हो इसमें? गुरुजी मुझे वो मुझे परेशान तो नहीं करेगा ना? करेगा क्यों नहीं, बिल्कुल करेगा। तुम्हारे अंदर नहीं है इसका उत्तर, तुम्हारे स्वयं के अंदर इसका उत्तर नहीं है जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। आपके अंदर इसका उत्तर है कि नहीं है? क्या लगता है आपको, करेगा परेशान कि नहीं करेगा? बाबा जी हैं तो नहीं करेगा।
अभी बाबा जी किनारे रह के देखो, इसका मतलब क्या है कि आप परेशानी खरीद रही हो। फिर इसका यही मतलब हुआ ना कि बाबा जी भी ठीक कर देंगे परेशानी। यही तो बात है, आंख बंद करके देखो उसे। विश्व उच्चाटन दूर किया जाए इसको, दो तरफा उच्चाटन, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो। आपके बिल्कुल योग्य नहीं हैं, बिल्कुल भी योग्य नहीं, केवल बस गंदगी भरी हुई है और जी कुछ गुरु नहीं। जी, मैं प्रार्थना करती थी ना दरबार से, तो मुझे लगता है उन्होंने भगा दिया उसको। हाँ बिल्कुल, दिखेगा भी नहीं आसपास। आप देखो आँख बंद करके क्या भाव आ रहे हैं उसके लिए। नहीं, ठीक, खुश हो। गुरु जी मैंने पेंटिंग बनाई थी गुरु माता। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाई भाई आपने तो, इतनी सुंदर बना दी। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। गुरु माता जी की बाल्य चित्र बनाया है। खूब सुंदर बनाई बेटा, बहुत सुंदर, खूब खुश रहिए। थैंक यू बेटा। गुरु जी मेरी हाइट बढ़ जाएगी ना? क्यों नहीं बढ़ेगी, आप संकल्प प्रार्थना से बढ़ेगी। अभी तो बच्चे हो आप, बिल्कुल बढ़ेगी। थैंक यू गुरु जी। खुश। ये असम की गामसा है गुरुजी के लिए, गुरु माता और बाबा के लिए है। बहुत धन्यवाद, माँ के देश से आप लोग लाते हैं, बहुत थैंक यू। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा